एक राजा था। उसकी कोई संतान न होने के कारण उसकी रानी को पड़ोसियों की सभी औरतें ताने देती थी। एक दिन राजा रानी को ताना सुनते हुए देखा तो राजा बहुत दुखी हुआ और यह बात रानी से पूछा तो रानी ने कहा, अरे राजा, जब मेरे कोई संतान नहीं है तो मुझे ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। इसमें क्या है? अगर आप कुछ ना कहें तो मेरे लिए सभी लोगों की बातें मेरे दिल में नहीं चुभेगी। अगर कुछ आप कहेंगे तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। राजा ने कहा, ठीक है रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं कहीं दूसरे देश घूम आता हूँ। तो ऐसा करो कि मैं जा रहा हूँ दूसरे देश, तो मेरे लिए कुछ भोजन बनाने के लिए चावल रख दीजिए और मैं चला जाऊँ। फिर रानी ने कहा, ठीक है। रानी चावल निकाला और चावल में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के अधिक डाल दिए और फिर उसे गट्ठर बांध के तैयार किया। फिर राजा को दे दिया। राजा लेकर चावल चले जाते हैं। चलते चलते एक ब्राह्मण के यहाँ राजा रुकते हैं और वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। तब राजा ने कहा, अरे भैया, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है, आप ऐसा करें कि मुझे कुछ भोजन खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज, मैं तो हूँ ब्राह्मण, परंतु मेरे पास हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है। रोटी और नमक है तो चलकर आप भोजन कर ले, बुरा न माने तो चलकर आप भोजन कर ले। राजा ने कहा, अरे बुरा मानने की क्या बात है, ठीक है वही भोजन ले आओ, मेरे लिए भी अच्छा होगा, और ये इकट्ठा लेकर आप जाओ, अपने रानी को दे आओ। फिर ब्राह्मण ने कहा, अरे रानी नहीं है, वो तो भिखारन है, क्योंकि जब मैं भिखारी हूँ तो भिखारन नहीं होगी। राजा ने कहा, अरे हर पति की पत्नी अपने पति के लिए रानी ही होती है, ऐसा मत कहो। फिर ब्राह्मण सुनकर बहुत खुश हुआ, उसकी बातें उसको बहुत अच्छी लगी। फिर राजा को भोजन देकर उससे बातें की और रानी इधर गट्ठर खोलती है तो उसमें सोना चांदी के सिक्के ही सिक्के निकलते हैं। वह खुश होती जाती है और बहुत ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं। वह खुशी से झूमकर अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। फिर ब्राह्मण भी आकर अंदर देखता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है। कहता है, राजा तो बहुत दयालु है और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, तो क्यों ना हम 7 बेटियों में एक बेटी राजा को दे देते हैं, क्योंकि बहुत स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं। फिर रानी की सोचती है, हाँ हाँ ठीक है, परंतु राजा स्वीकार करेंगे मेरी बेटी को। फिर ब्राह्मण कहता है, ठीक है चलो हम कहते हैं। फिर ब्राह्मण आकर राजा से अपनी मन की बातें बताते हैं। फिर राजा कहता है, अरे मैं क्या करूँगी बेटी, मुझे बेटी को मत दो। फिर ब्राह्मण रोने लगता है, कहता है, नहीं, मुझे जवाब आप मत दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी। फिर राजा सोचने लगता है कि जब मेरे कोई बेटा नहीं है तो मैं क्या करूँगी किसी की बेटी। फिर राजा ब्राह्मण से कहता है, अरे मेरे कोई पुत्र नहीं है तो मैं बेटी क्या करूँगी। फिर ब्राह्मण रोने लगता है, अरे राजा, आप ऐसे झूठी बातें मत करो, मेरी बेटी को बहू बना लो, स्वीकार कर लो मेरी बेटी को। और यह कहकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है, बहुत रोने लगता है। फिर राजा कुछ जवाब नहीं दे पाता है और उसकी बेटी को लेकर अपने महल में आ जाता है। फिर सारी पड़ोसियों की औरतें हंसी उड़ाती हैं, वो राजा तो अब रानी लेकर आए हैं, राजा तो अब रानी लेकर आए हैं, यही बात कहकर वो हंसी उड़ाती हैं और रानी को और भी अधिक दुख होता है। रानी के बर्दाश्त न होने के कारण वह अपने पति के पास पहुंचती है। वो कहती है, राजन, मेरे कोई संतान नहीं थे, इसीलिए आप रानी लेकर आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी भी जिंदगी किसी तरह बीतेगी। फिर राजा कहता है, अरे रानी के रूप में इसे नहीं लाया हूँ रानी, मैं तो इसे बहू के रूप में लाया हूँ।
फिर सभी पड़ोसियों ये बातें सुनकर हंसी उड़ाती हैं। अरे जब बेटा नहीं तो बहू कैसी है? जब बेटा होगा तभी तो बहू आएगी। वो बेटा है ही नहीं, बहू पहले ही लेकर आ गए हैं राजा साहब। अब राजा साहब बुढ़ापे पे बौरा गए हैं। यही बात कहकर और हंसी उड़ाती है। फिर राजा दुखी होकर जंगल में चले जाते हैं और किसी से कुछ बातें नहीं कहते और जंगल में तेजी से रो रो कर अपनी वो आस बहा कर एक महुए के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पे इच्छा अनुसार होते हैं। फिर इधर चटपट माता सातों देवी तैयार होकर कहीं जा रही थी और राजा की रोने की आवाज़ सुनकर कहती है, अरे ये तो कोई पुरुष रो रहा है, चलो देखते हैं। क्यों ना देखें, बहुत विरोध से रो रहा है पुरुष, क्या बात हुई इसको। फिर सातों देवी जाकर पूछती है राजा से। राजा अपनी हर बात अपनी मन की सातों देवियों से कह डालते हैं। फिर सातों देवी कहती है, अरे राजन, आप इतनी सी बात के लिए इतना दुखी होकर रो रहे हैं और पुरुष होकर? ठीक है, मैं तुम्हें जैसा बताती हूँ तुम वैसा ही करना। जाकर आज रात को पूजा स्थल पे जहाँ पे आपकी रानी पूजा करती है वहीं पर सेजिया बिछाकर और चारों तरफ से लीप कर मिट्टी से चौका लगाकर और सेजिया बिछाकर साफ सुथरा बिस्तर होना चाहिए और वहीं पे चद्दर से उड़ा देना। बिस्तर लगाने के बाद चद्दर से उड़ा देना और सुबह होते ही चौमुखी दिया जलाकर सारी रात रख देना, जलेगी। वो दिया जलती ही रहनी चाहिए। और राजा ने रात को बिस्तर लगाकर चद्दर से उड़ाकर और चारपाई के नीचे चौमुखी दिया जलाकर रख दिया और उसमें उतना ही घी डाल दिया कि सारी रात चलती रहे। फिर दीपक जलता रहा। सुबह होते ही राजा ने जैसे सातों देवी ने कहा था वैसे ही राजा ने किया। फिर 16 साल का पुत्र तैयार होकर आ गया। राजा ने जैसे कि आवाज लगाई वैसे पुत्र 16 साल का तैयार होकर उसके सामने आया और कहा, पिताजी क्या बात है, कहो। राजा यह देखकर बहुत खुशी हुई और सातों सहोदरियों को बुलाकर चटपट माता की कथा अपने घर पे सुनी। और फिर चटपट माता की राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ तो क्यों ना हर शुक्रवार सोमवार को हम चटपट माता की कहानी सुनेंगे और चटपट माता की आइस लेकर सहोदरियों को खिलाएंगे। यही बात राजा सोचकर वो चटपट माता की कथा सुनता और सहोदरियों को बुलाकर खिलाता था। अब पड़ोसन की सभी औरतें आती हैं देखने। वह देखकर कहती है, अरे ये तो चटपट माता की बहुत अच्छी कहानी हो गई है। अब जो भी पड़ोसियों को कुछ भी परेशानी होती वो चटपट माता की कामना करती और चटपट माता तुरंत उसकी कामना पूर्ण कर देती। इसी प्रकार हम महिलाएं चटपट माता की कामना करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। फिर मैं चटपट माता की आइस लेकर सहोदरियों को खिलाऊंगी और कथा सुनूंगी। तो महिलाओं, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो सहोदरियों, चट माता की मेरी तरफ से जय। आपको हर सुख शांति दे चट माता, आपकी मनोरथ पूर्ण करे। जय चट माता की, जय चट माता की जय।